राधे राधे। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब तक हमने भगवान श्री कृष्ण के 22 दिन लगातार कथाएं सुनी हैं। आज है 23वां दिन, तो आज भी हम भगवान श्री कृष्ण की एक और लीला आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वासुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य से नंद महाराज के घर जाने का निवेदन किया। अतिथि को आया देखकर नंद महाराज अत्यंत हर्षित होकर और दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन एवं सत्कार किया। वे जानते थे कि गर्ग मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उनके दर्शन प्राप्त करना अत्यंत सौभाग्य की बात है। गर्ग मुनि को सुखद आसन पर विराजित करके नंद महाराज ने मधुर स्वर में कहा, हे मुनिवर, भगवान के महान भक्त होने के नाते आप स्वयं में पूर्ण संतुष्ट रहते हैं, परंतु फिर भी आपकी सेवा मेरा धर्म है। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ। आप जैसे संत अपने स्वार्थवश नहीं अपितु हम जैसे दीनहीन गृहस्थों के लाभार्थ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ज्योतिष शास्त्र में निपुण हैं और किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म की घटनाओं का आंकलन करके उसके वर्तमान जीवन की घटनाओं को समझ सकते हैं। क्योंकि आप कृपया करके यहाँ उपस्थित हैं, कृपया मेरे दोनों पुत्रों की जन्म कुंडली बनाकर उनका नामकरण संस्कार संपन्न करें। गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, हे नंद महाराज, मैं यदु वंश का कुल पुरोहित हूँ और यदि मैं तुम्हारे पुत्रों के संस्कार संपन्न करूँगा तो निश्चित ही कंस को शंका हो जाएगी कि वे देवकी के पुत्र हैं। कंस बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ तथा पापी असुर है। उसने पहले ही योग माया के मुख से सुन लिया है कि उसका वध करने वाला जन्म ले चुका है। वह तुम्हारे और वासुदेव के बीच मित्रता से अनभिज्ञ नहीं है। जब उसे पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे पुत्रों के संस्कार किए हैं तो वह इन सब घटनाओं पर निश्चित ही विचार करेगा। कृष्ण को वासुदेव और देवकी का पुत्र जानकर वह उन्हें मारने के हर संभव प्रयास करेगा। यह सुनकर नंद महाराज बोले, यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा इन दोनों के संस्कार की सूचना मिलने पर कंस को संदेह हो जाएगा तो हम गुप्त रूप से गौशाला में यह संस्कार करते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने संबंधियों तक को इसकी भनक नहीं होने दूंगा। गर्ग मुनि भी यही चाहते थे और उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। नामकरण संस्कार करते समय गर्ग मुनि ने कहा, यह रोहिणी पुत्र अपने परिजनों एवं मित्रों के अत्यंत सुख प्रदान करेगा और इसलिए इसका नाम होगा राम। क्योंकि यह असाधारण बल का प्रदर्शन करेगा, इसे बल नाम से भी जाना जाएगा और वासुदेव एवं तुम्हारे परिवार को एक साथ जोड़ने के कारण इसका नाम संरक्षण भी होगा। यद्यपि गर्ग मुनि ने कृष्ण के जन्म के रहस्य को उजागर कर दिया था, परंतु उन्होंने नंद को यह नहीं बताया कि बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया है। गर्ग मुनि ने आगे कहा, तुम्हारा पुत्र कृष्ण प्रत्येक युग में जन्म लेता है। पिछले युगों में उसने श्वेत, रक्त तथा पीत रंग में अवतार लिए हैं और इस समय यह श्यामल कांति लेकर प्रकट हुआ है। क्योंकि तुम्हारा पुत्र वासुदेव के पुत्र से मिलता जुलता है, इसलिए कई बार इसे वासुदेव भी कहा जाता है। गोकुलवासियों ने दिव्य आनंद की वृद्धि करता हुआ यह बालक सदैव अपने कल्याणार्थ कार्य करेगा और आप अपने जीवन में आने वाली समस्त विपदाओं को पार कर लेंगे। बस इतना जान लो कि कृष्ण का आश्रय लेने वाले भक्त कभी भी कंस अथवा उसके असुर मित्रों द्वारा पराजित नहीं होंगे।
हे महाराज नंद, गुणों, ऐश्वर्य, नाम, ख्याति तथा प्रभाव में आपका पुत्र भगवान नारायण के समान है, इसलिए आप अत्यंत सावधानी पूर्वक इसका लालन पालन करें। संस्कार संपन्न करने के बाद गर्ग मुनि ने नंद महाराज की अनुमति ली और वहां से प्रस्थान किया। उनके वचनों को सुनकर नंद महाराज अपने सौभाग्य की भूरी प्रशंसा करने लगे। कुछ ही दिनों में कृष्ण बलराम घुटनों पर चलते हुए विभिन्न खेल कूदों का आनंद लेने लगे। गोबर और गौमूत्र के बने कीचड़ में घुटनों के बल चलते हुए वे ऐसे लगते थे मानो दो सांप रेंग रहे हों। कई बार किसी गोपी की पायल की आवाज़ सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते और उसे अपनी माँ समझकर उसके पीछे पीछे जाने लगते, और जब उन्हें पता चलता कि वह उनकी माँ नहीं है तो वे अत्यंत भयभीत हो जाते और घर में दौड़कर यशोदा और रोहिणी की गोद में छिप जाते। गोबर और गौमूत्र के कीचड़ से सजे वे दोनों अत्यंत सुंदर दिखते थे। यशोदा और रोहिणी तुरंत उन्हें अपनी गोदी में उठा लेती और स्नेहपूर्वक उनका आलिंगन करके उन्हें स्तनपान करवाती। माँ का दूध पीते समय वे दोनों मुस्कुराते और इस प्रकार उनकी माताओं को उन्हें छोटे छोटे दांत दिखाई देने लगते। कई बार कृष्ण और बलराम बछड़ों की पूंछ के सिरों को पकड़ लेते। भयभीत होकर जब बछड़े दौड़ने लगते तो वे कृष्ण और बलराम को भी कीचड़ में घसीटते हुए ले जाते। इसे देखकर कृष्ण बलराम भी भयभीत हो जाते और बछड़ों की पूंछ को छोड़ने की बजाय उसे और अधिक मजबूती से पकड़ लेते। तब उन्हें बचाने के लिए गोपियों को आना पड़ता। इस प्रकार भगवान सारे ब्रजवासियों को असीम आनंद प्रदान करने लगे। एक और कृष्ण बलराम अपनी इन लीलाओं द्वारा ब्रजवासियों को आनंद देते थे, तो दूसरी ओर उन दोनों के चंचल स्वभाव के कारण ब्रजवासियों को दिव्य चिंता भी सताती रहती। अपने घर के कार्य करते समय यशोदा और रोहिणी सदैव चिंतित रहती थी कि कहीं गायों के नुकीले सींग, अग्नि पंजों वाले पशु जैसे बंदर, बिल्ली और कुत्ते अथवा कंटीली झाड़ियों से उन दोनों को हानि न हो जाए। कुछ समय पश्चात कृष्ण और बलराम ने खड़े होकर चलना आरंभ किया। शुरू में तो वे किसी वस्तु का सहारा लेकर चलते थे, परंतु धीरे धीरे वे स्वयं भी चलने लगे और अपने सखाओं के साथ खेलने लगे। आस पड़ोस की जितनी भी गोपियां थीं, वह श्री कृष्ण के चंचलता भरे इन कार्यों को अत्यंत आनंदपूर्वक देखती। इन लीलाओं का बारंबार आस्वादन करने के लिए वह यशोदा मैया के पास जाती और कहती, हे सखी, तुम्हारा लाडला कई बार हमारे घर आता है और गायों को दुहने से पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है और बछड़े अपनी माँ का सारा दूध पी लेते हैं, और जब हमारे पति उस पर नाराज हो जाते हैं तो वह केवल मुस्कुरा देता है। कई बार यह हमारे घरों में दही, माखन और दूध चुराकर खाता है। इतना ही नहीं, जब इसका पेट भर जाता है तो वह अपने आसपास घूम रहे बंदरों को भी ये सब वस्तुएं खिलाता है। जब उन बंदरों का पेट भर जाता है तो वह उन मटकों को तोड़ने लगता है, और जब तुम्हारे लाडले को चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वह गुस्सा होकर पालने में सो रहे हमारे बच्चों को चोटी भर देता है और उन्हें रोता छोड़कर भाग खड़ा होता है। उससे बचाने के लिए हम दही और दूध को छत से लटके छींकों पर टांग कर रखते हैं, परंतु कृष्ण और बलराम उखल पर चढ़कर उन छींकों तक पहुंच जाते हैं। वह उन मटकों में नीचे से छेद कर देते हैं, जिससे उनमें भरा माखन और दही नीचे बहने लगता है, और यदि हम दही माखन को अंधेरी कोठरी में छुपाती हैं, फिर भी इन दोनों के शरीर पर लगे रत्न और आभूषणों के प्रकाश से वे सब कुछ देख लेते हैं। कई बार हमारे पति इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इन पर क्रोध दिखाकर वे कहते हैं, अरे चोर, मैंने तुझे आज पकड़ लिया। इस पर कृष्ण कहते हैं, मैं चोर नहीं हूँ, चोर तो तुम हो।
कई बार गुस्से में कृष्ण हमारे घर के अंदर स्वच्छ स्थान पर मल मूत्र विसर्जन कर देता है। और अब इसे देखो यशोदा, तुम्हारे पास ऐसे बैठा है जैसे कुछ नहीं जानता। जब यशोदा अपने पुत्र की आंखों में देखती तो वह इतना डरा हुआ दिखाई देता कि उन्हें उसे डांटने की हिम्मत नहीं होती। गोपियाँ केवल कृष्ण के सुंदर मुखड़े को निहारती रहती और इस प्रकार अलौकिक सुख का आनंद लेती। उन्हें प्रसन्नचित्त देखकर यशोदा मैया मुस्कुराने लगती और भूल जाती कि उन्हें अपने पुत्र को दंड देना है। कई बार कृष्ण और बलराम माखन चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते, परंतु वे स्पष्ट मना करते हुए कहते, हमने कोई चोरी नहीं की है। क्या तुम्हें लगता है हमारे घर में दही माखन की कमी है? और जब पेट भरने के बाद बंदर दही माखन खाने से मना करने लगते तो कृष्ण बलराम कहते, यह दही माखन कितना बेकार है कि बंदर भी इसे नहीं खा रहे हैं। कृष्ण की शरारतों की कहानी कहने के बाद गोपियाँ यशोदा मैया से आग्रह करती कि वह कृष्ण के चमकीले आभूषण उतार लें, जिससे उन्हें अंधेरे में रखा दही माखन नहीं दिखाई दे। और जब यशोदा इसके लिए तैयार हो जाती तो गोपियाँ यह कहकर उन्हें मना कर देती कि कृष्ण के शरीर से ही इतना प्रकाश निकलता है कि वे अंधेरे को भेद कर सब कुछ देख सकते हैं। तब यशोदा गोपियों को यही सलाह देती कि वह अपनी वस्तुओं को और अच्छी तरह संभाल कर रखें। एक दिन जब कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उनके मित्रों ने यशोदा मैया से शिकायत करते हुए कहा, मैया, कृष्ण ने मिट्टी खाई है। माता यशोदा पहले से ही कृष्ण की शरारतों के कारण चिंतित रहती थी और इसलिए यह शिकायत सुनते ही वह उस स्थान पर पहुंच गई और कृष्ण को उठा लिया। उसके मुख में झांक कर देखने का प्रयास करते हुए बोली, कान्हा, तू इतने चंचल क्यों हो? तेरे सारे सखा शिकायत करते हैं कि तूने चोरी छिपे मिट्टी खाई है, और ये मत कहना कि वे झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि बलराम भी कह रहा है कि तूने मिट्टी खाई है। आरोप सुनकर कृष्ण ने कहा, मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ये सब झूठ बोल रहे हैं और मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, जिससे तुम मुझे दंड दो। और आज बलराम भैया भी उनका पक्ष ले रहे हैं। यदि तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा मुंह खोलकर देख सकती हो। यशोदा ने सच क्या है ये जानने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ठीक है, यदि तुम मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह खोलकर दिखा। कृष्ण ने अपना मुंह खोल लिया और अपनी माता के सहज वात्सल्य प्रेम को विचलित किए बिना अपने अनंत ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर समस्त चराचर प्राणी, अंतरिक्ष, समस्त दिशाएं तथा पृथ्वी के समस्त पर्वत, समुद्र, नदियां तथा द्वीप महाद्वीप देखे। उन्होंने ग्रह मंडल तथा सृष्टि को देखा। उन्होंने इंद्रियों, मन तथा प्रकृति के तीनों गुणों को और प्रत्येक वस्तु एवं प्राणी को नियंत्रित करने वाले काल को देखा। इसके साथ ही उन्होंने जीवों की सहज प्रवृत्ति तथा कर्म की प्रतिक्रियाओं को देखा। इतना ही नहीं, यशोदा मैया ने स्वयं को भी देखा। वो वृंदावन में कृष्ण को अपनी गोद में उठाए उसके मुख के भीतर झांक रही थी। इतना सब देखते ही वह पूरी तरह भ्रमित हो गई और उनका यह पुत्र कौन है? वे विचार करने लगी, कहीं यह कोई सपना तो नहीं है, अथवा भगवान की शक्ति द्वारा रची गई कोई माया। मैं जो देख रही हूँ, कहीं यह मेरे मन का ही भ्रम तो नहीं, अथवा यह मेरे पुत्र की किसी योग शक्ति का परिणाम है। अपने मन में उठने वाले विचारों पर वह रह रहकर मनन करने लगी। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कहीं वे सपना तो नहीं देख रही, परंतु उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया क्योंकि उनकी आंखें खुली थी तो वह सो नहीं रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं ये कोई योग माया या देव माया तो नहीं। उन्होंने इस विचार को यह सोचकर खारिज कर दिया कि वह इतनी तुच्छ हैं
कि भला देवी देवता उसकी ओर क्यों ध्यान देंगे। जहाँ तक अपने मन के भ्रम का प्रश्न था, उन्हें लगा कि वह भी संभव नहीं है, क्योंकि वह अभी तक पूरी तरह स्वस्थ हैं। अंत वह इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि यह उनके पुत्र की ही योग शक्ति का परिणाम है, जैसा कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी। माता यशोदा आगे विचार करने लगी। इस समय मुझे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वह ही समस्त कारणों के कारण हैं। उन्हीं की माया के प्रभाव से मैं नंद महाराज को अपना पति मानती हूँ और कृष्ण को अपना पुत्र। स्वयं को नंद महाराज की रानी मानना, गायों और बछड़ों को अपनी संपत्ति तथा ब्रज के ग्वालों और उनके परिवार को अपनी प्रजा मानना भी मेरा भ्रम ही है। वास्तव में मैं तो भगवान की नित्य सेविका हूँ और वह ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। जब हमारे जीवन में विचलित करने वाली परिस्थितियाँ आएं, तो उस समय माता यशोदा के समान भगवान का आश्रय लेना ही उसका एकमात्र समाधान है। भगवान की कृपा से यशोदा मैया को जीवन की गहराइयों का पूरा ज्ञान था, परंतु अगले ही क्षण भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव से वह सब बातें भूल गई और कृष्ण को अपना नन्हा पुत्र मानकर उनका हृदय मातृत्व की भावनाओं से उमड़ पड़ा। माता यशोदा के इस सौभाग्य का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि यशोदा और नंद महाराज ने पूर्व जन्म में भला ऐसे क्या पुण्य किए थे जिनके फलस्वरूप उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हो पाया। निस्संदेह वासुदेव और देवकी भी महान भक्त थे कि कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया, परंतु चूंकि कृष्ण ने नंद और यशोदा को अपनी लीलाओं का आनंद लेने का अवसर दिया, निश्चित ही उनकी स्थिति श्रेष्ठ थी। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, एक समय वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया था, कृपा हमें आशीर्वाद दें कि हमारा पृथ्वी पर जन्म हो और भगवान हमारे पुत्र रूप में जन्म लें। इस प्रकार भगवान संपूर्ण मानव जाति में अपने भक्ति का प्रसार कर सकेंगे और इससे भौतिक संसार में जन्म लेने वाले दुर्भाग्य प्राणियों का सरलता से उद्धार हो पाएगा। ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। तत्पश्चात द्रोण ने वृंदावन में नंद महाराज के रूप में तथा धरा ने यशोदा के रूप में जन्म लिया और ब्रह्मा जी के वरदान को पूरा करने के लिए कृष्ण और बलराम उनके पुत्र बनकर आए। वास्तव में महाराज परीक्षित जानते थे कि नंद महाराज और यशोदा मैया कोई सामान्य मनुष्य नहीं, अपितु गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के नित्य माता पिता हैं। परंतु उन्होंने नंद और यशोदा के विषय में यह प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि वे जानना चाहते थे कि क्या साधना सिद्ध भक्त भी श्री कृष्ण के माता पिता का पद प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं। द्रोण और धरा भगवान कृष्ण के नित्य माता पिता हैं, जबकि ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजा उत्पन्न करने का निर्देश दिया। उस समय उन्होंने उनसे केवल भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने का निवेदन किया। किसी भी साधना सिद्ध भक्त के लिए भगवान कृष्ण की माता अथवा पिता बनना संभव नहीं है। यह पद सदा सदा के लिए इन दोनों को ही प्राप्त है और रहेगा। परंतु नंद और यशोदा द्वारा पालन किए गए भक्ति के नियमों को अपनाने से साधारण जीव भी श्री कृष्ण के प्रति वही स्नेह विकसित कर सकते हैं जो नंद और यशोदा के हृदय में था। तो प्यारे भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। आप सबको कैसी लगी? उम्मीद है सबको पसंद आई होगी। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधे राधे लिखना, जय श्री कृष्णा लिख लेना। मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही एक और नई लीला के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।